करिए, उतारना स्टार्ट करिए। ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रसनी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली, इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली, ठीक है। इसको बोलते हैं डायफ्राम, क्या बोलते हैं? डायफ्राम, डायफ्राम। यही श्वास लेते हैं ना तो सिकुड़ता है और फैलता है। ऐसे करिएगा तो सिकुड़ता है, छोड़िएगा फैलता है, ठीक है। यकृत, यहाँ पे है आपका लीवर, ठीक है। यकृत, यहाँ पे लीवर है, लीवर, ठीक है। यकृत है। पित्त की थैली है पित्त की थैली, पित्त की थैली, पित्त की थैली, समझे ना। ये आंत है, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत है। रेक्टम है, रेक्टम, रेक्टम जो है ना मलाशय से जुड़े होते हैं, जहाँ से शौच क्या होता है? बाहर निकलता है, अपशिष्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलन, कोलन, ठीक है। चलिए हो गया। और कुछ है? ट्रैकिया, चलिए ट्रैकिया, चलिए हो गया। इसमें से देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख, क्या बोलते हैं? और ये जो है आपका लार ग्रंथि है, जहाँ से लार निकलता है, ठीक है। ये क्या है? लार ग्रंथि, ठीक है। और ये होता है ट्रैकिया, क्या है? जो नली के तरह यहाँ से जाता है ना, पाइप, पाइप जैसा संरचना, ट्रैकिया है। और देखिए ये ग्रास नली है, ग्रास नली से भोजन अंदर जाता है, समझे, ग्रास नली से होते हुए। डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है? श्वास लेते हैं तो फैलता है और सिकुड़ता है, समझे। यकृत है, यहाँ पे लीवर है, ठीक है, क्या है? लीवर। और पित्त के थैली, पित्त होता है, पित्त देखे हैं, मछली में पित्त होता है, तीता तीता लगता है, पित्त छूट गलबा तो मछली का स्वाद खराब हो जाएगा, ठीक है। पित्त की थैली, पित्त की थैली, समझे। छोटी आंत है, ये सब क्या है? छोटी आंत है। इस सब का लंबाई जानेंगे, कितना कितना लंबा होता है छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत की छोटी आंत में? छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोजन स्टॉक होता है, जाके छोटी आंत में भोजन पचता है। रेक्टम होता है सबसे निचला भाग, मलाशय के यहाँ, ठीक है, पाइप जैसा संरचना, जहाँ से खाने पीने के बाद में जो भी अपशिष्ट होता है मलाशय से क्या होता है? रेक्टम के माध्यम से होते हुए मलाशय से निकल जाता है, समझे, ठीक है, समझे ना। तो इस फिगर को बना देना है परीक्षा में, और बना करके और केवल कितना 4 या 5 नाम को दिखा देंगे। मुख जानते हैं ना, मुख लिख देंगे। टॉन्सिल जैसा संरचना होता है उसको लिख देंगे, लार ग्रंथि यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए डायफ्राम है, एक रस्सी जैसा संरचना बना देना है। बाकी है मोटर वाला पाइप, कैसे खेत पटा के लपेट के रख देते हैं, पतर का पाइप वाला लपेट के रख देंगे, नीचे एक लटका देंगे पाइप जैसा संरचना, ये क्या हो जाएगा? जैसा संरचना लटका देंगे तो क्या हो जाएगा? रेक्टम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। पाइप लपेटते हैं ना, पतला पाइप मोटर वाला, लपेट के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, लपेट के रखा गया, समझे। ये छोटी आंत है, पित्त की थैली है। अब इस तरह के बनावट जो होगा आपका क्या होगा? मनुष्य के आहार नल का संरचना हुआ, ठीक है। इस तरह के बनावट को मनुष्य के आहार नल के सचित्र वर्णन कहेगा। तो अब इसमें जो भी आपको है दिखाया गया है, मुख क्या है, लार ग्रंथि क्या है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और नामांकित चित्र खाली कहेगा तो फोटो बना देना है, नामवा 4 गो 5 गो जितना याद है आपको। नीचे वाला को रेक्टम कह देंगे, डायफ्राम रस्सी जैसा है, डायफ्राम कह देंगे। लीवर जानबे करते हैं, लीवर लिख देंगे। लीवर के बाद में पित्त की थैली लिख देंगे, ठीक है, छोटी आंत लिख देंगे, समझे। ट्रैकिया लिख देंगे, लार ग्रंथि लिख देंगे, ग्रास नली लिख देंगे, ठीक है। बस इतना लिख दिए, आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। किसी का दादा के दिन नहीं है कि काटेगा। और सचित्र वर्णन में ज़्यादा लिखना पड़ता है, भाषा भी लिखना पड़ता है। फिगर बना लिए हैं, बन गया है फिगर।
चलिए ठीक है। तो देखिए बात करते हैं मनुष्य के आहार नाल का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मनुष्य का आहार नाल क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो सचित्र वर्णन पूछा जाएगा तो यह 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो वहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए बाबू पहले समझ लिया जाता है। देखिए मनुष्य का आहार नाल की अगर बात करें, ठीक है, मनुष्य की आहार नाल की, तो यह कुंडलित संरचना होती है। समझे, मनुष्य का आहार नाल कुंडलित संरचना होती है। ठीक है ना, मनुष्य का आहार नाल कुंडलित, कुंडलित मतलब समझ रहे हैं, घर में कोयल आता है, कोयल लपटा हुआ, मैक्सो देखे हैं, और मैक्सो को क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं। तो जो लपटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, और इसे हिंदी में कुंडलित बोला जाता है। तो ये लपटा हुआ संरचना जैसा है कि नहीं, खसी उसी कटाया है तो देखे हैं, फाड़िएगा ना तो लंबा एगो पाइप जैसा निकलता है, वही सब ना है, लपेट के रखा रहता है, खूब अच्छा से रखा रहता है ना। ठीक है, तो मनुष्य का आहार नाल क्या होता है, कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होता है। जिसकी लंबाई लगभग 8 से 1 मीटर लगभग इतना होता होगा। तार खरीदने जाते हैं, तार वायर, तार खरीदने नहीं जाते हैं दुकान पर, है सब बिजली वाला वायर, तो कितना लंबा होता है, 1 मीटर इतना देगा नाप के। तो 8 मीटर समझ लीजिए कि कितना बड़ा, यहाँ से लेके सड़क जो दूरी है हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो 8 मीटर करीब कितना होता है जी, लंबा, कितना करीब होता है, 8 मीटर लंबा होता है। 8 मीटर समझ रहे हैं ना, तार उर खरीदे होंगे या कपड़ा उपड़ा खरीदे हैं, या जो कपड़ा सिलता होगा तो उसको मीटर पता होगा, पता है ना, 8 मीटर। आप यहाँ से जितना दूरी बैठे हैं लगभग 6-7 मीटर पूरेगा। आप बैठे हैं पूरा दीवार यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर पूर जाएगा। तो 8 मीटर लगभग लंबाई का क्या होता है, संरचना होता है, और वह कुंडलित होता है, किस तरह से, लपटा हुआ होता है। दुर्गा वाला के सेकंड सीटिंग से है का एग्जाम है, दुर्गा उच्च विद्यालय। चलिए देखिए, कहने का मतलब है कितना, 8 मीटर लंबा, कितना, 8 मीटर लंबा। ठीक है, अब देखिए यह मुख्य गुहा से शुरू होकर, बाबू यह मुख्य गुहा से शुरू होकर, गुहा यानी कि द्वार, गुहा मतलब बच्चा के क्या होता है, आग, वो नहीं, मुख्य गुहा मतलब द्वार, क्या होता है, द्वार। तो ठीक है, तो यह मुख्य द्वार से शुरू होकर के, ठीक है, आहार नाल के विभिन्न भागों, मुख्य द्वार से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला हुआ होता है। मुख्य द्वार से शुरू होकर, रेक्टम लास्ट भाग है ना, तो मुख्य द्वार से शुरू होकर आहार नाल मल द्वार तक फैला होता है। ठीक है, समझे ना। देखिए आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य दिखाया गया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा इसके कार्य दिखाया गया है, इससे संबंधित बातों को इसके बारे में जानेंगे, समझे ना बाबू। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है मुख्य गुहा, पहला बात आता है मुख्य गुहा। ठीक है, कौन सा, मुख्य गुहा यानी कि मुख्य द्वार, समझे ना, कौन सा, मुख्य द्वार। ठीक है, मुख्य द्वार सिपा रहा है करे, तो उससे क्या दिक्कत, चलिए मार दिए। ठीक है, चलिए मुख्य द्वार। ठीक है, तो देखिए मुख्य द्वार जो है आहार नाल के बाबू पहला भाग है। आहार नाल के सबसे पहला भाग क्या है, मुख्य द्वार, समझे ना। देख लीजिए यहाँ पे आहार नाल के सबसे पहला भाग क्या है, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख्य द्वार होता है। ठीक है, और यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, यह ऊपरी जबड़े तथा निचली जबड़े से सेपरेटेड रहते हैं, यहाँ से यहाँ जबड़ा ऊपर और नीचे, तो ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देख रहे हैं, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मुख्य किस तरह से बोलेंगे, मुख्य गुहा आहार नाल के सबसे प्रथम भाग है, मतलब शुरुआती स्टेज है, पहला अवस्था है, जहाँ से भोजन करेंगे तो यहीं से जाएगा। ठीक है, पहला भाग है। ठीक है, देखिए मुख्य गुहा बंद करने के लिए एक मंसला क्या होता है, होठ। मुख्य गुहा बंद करने के लिए एक मंसला होठ होता है,
और होठ पर महिलाएं लोग क्या खतरा की निशानी पोतता है, पोतती है लोग ना, खतरा की निशानी, लपर लोज, ठीक है। तो मुख्य गुहा को, मुख्य द्वार को ढकने के लिए क्या होता है, एक मंसला संरचना होती, ठीक है, क्या होती है, मंसला संरचना होती है, ठीक है। देखिए मुख्य गुहा में जीभ तथा होते हैं, ठीक है, मुख्य गुहा में जीभ तथा मुख्य द्वार जो है जीभ भी है या दांत भी है, ये अथी है दौनी होता है ना, तो थ्रेसर है तो यहाँ से पंखा जैसे काटेगा भीतर ले जाएगा, अब भीतर दमा हुआ के आटा पिसा उसा के रात भर पिसाएगा और सुबह गंतव्य स्थानों तक पहुंचा दिया जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन है। देखिए जीभ जो होता है, जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मंसला रचना होता है, जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मंसला। अब जीभ के पकड़ के अगर बोला जाए, देखिए आवाज जो निकलता है ना ट्रैकिया से होते हुए जो है मुख से निकलता है, तो केवल हवा निकलता है, क्या निकलता है, ठीक है। और इसको जो है जीभ जिस तरह से बांसुरी बजाते हैं सारे गम, तो ऐसा टिपते रहते हैं ना, तो जीभवा मेरा टिप टिप की आवाज बदलता है। जीभ क्या होता है, ऊपर नीचा सटा सट मारेगा, बोलिएगा तो, और ध के कहिएगा पापा तो कहेगा हापा, कहिएगा पापा तो कहेगा पाँव पाँव। पकड़ के 8 जाम गाने के लिए कह दिया जाए हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, तो ध के कहिएगा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, पकड़ के करिएगा, ठीक है। तो जीभ आवाज मॉड्यूलेट करने का काम करता है, समझे ना, आवाज बदलने का काम करता है। पकड़ के कहिएगा तो आम बोलिएगा, अगर जिस बुढ़ा लोग को दांत टूट जाता है तो आम दांत का भी कमाल है, दांत का भी कमाल है। क्या होता है कि दांत से भी किसी चीज को खाते हैं, ठीक है, अगर दांत गेट होता है, गेट, आम खैबा मरबा एकदम सिपिया में तो गुद्दा होता है, या मालदे अथी कौन सा होता है, सुकुल में रस होता है खूब, मारिएगा आपस के इधर से सब पता चलेगा कि पॉकेट में पैसा है, वो भीग गया, ठीक है, भीग जाएगा कि नहीं, भीग जाएगा ना। तो देखिए, तो जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मंसला रचना होता है, और इस प्रकार अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा क्या होता है, फर्श से जुड़ा हुआ होता है। और जी मुख्य गुहा में क्या क्या चीज होते हैं जी, दांत होते हैं, और क्या होते हैं, दांत और जीभ होते हैं, ठीक है। और अगला सिरा क्या होते हैं, जीभ का फ्री रहता है, स्वतंत्र। अगला सिरा क्या होता है, जीभ का, कहते हैं ना कि जबान व फिसल गल, आगे से खुला रहता है तब ना फिसल जाता है, और पीछे से बंधा रहता है, सटा रहता है, नहीं तो उखड़ के फेंक आ जाता है बाहर। तब पिछला सिरा जुड़ा हुआ होता है और अगला सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, समझ में आया। और इन पर छोटे छोटे जीभों पर स्वाद कलिकाएं होते हैं, जीभ पर क्या होते हैं बाबू, छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं होते हैं। देखते हैं ना, इस तरह से अगर जीभ है, इस तरह से जीभ है, ठीक है, तो एक सिरा जुड़ा हुआ होता है ना, अब इस पर छोटे छोटे इस तरह से स्वाद कलिकाएं होता है, और यही स्वाद कलिकाएं जो होता है, भोजन के स्वाद खट्टा है कि तीखा है कि मीठा है, ठीक है, कि कड़वा है, ठीक है, इसका आभास करवाता है, इसका आभास, ठीक है, महसूस करवाता है कि तीखा है, कैसा कैसे करते हैं, जीभे ने रही तो स्वादे था नहीं चलेगा, तो जीभ स्वाद, तो वही भोजन क्या हो जाता है। देखिए, जब भोजन बासी हो जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो जीभ के सतह पर छितरा नहीं पाएगा चारों तरफ, ठीक है। तो भोजन खाते हैं तो खाएंगे ना, तो क्या होगा, छितराएगा नहीं स्वाद कलिकाएं पर, तो
कहाँ स्वाद तीखा वाला है, कहाँ मीठा वाला है, तो चारों तरफ नहीं घूमेगा तो था नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा स्वाद का। इसलिए जब ठंडा भोजन होता है तो उसको चिबा चिबा के पूरा खाएंगे तो क्या होगा, चारों तरफ सतह पर नच जाएगा। नच जाएगा तो जौन तीखा वाला हुई तो तीखा पकड़ ली, जौन स्वादिष्ट मीठा तो मीठा, खट्टा तो खट्टा। ठीक है, इसलिए ताज़ा भोजन खाएंगे, थोड़ा तेल मसाला कम हुई तो सब्जी के स्वाद ठीक लगी। ताज़ा खाएंगे तब ठंडा जाई तब बुझाई कि बस हो गल खेला, खैबा ने छिपा बिक के पटक के फेंक दिहले थरिया, बलम गईले झरिया हो जाए, थरिया फेंक के निकल जाइएगा। ठीक है, हाँ फेंक दिए थरिया, भाग गए झरिया, रूठ के भाग गया। खाना सब्जी नहीं बनाई महिला तो पत्नी बेचारा बाजार गया था, खट्टा मीठा टमाटर लाया था, गजरा उजरा, कहा कि मिक्स सब्जी बना दो। अब वो मिक्स बनाई महिला, डाले के मटर है तो डाल दी कटर। हाँ, पेंसिल वाला होता नहीं है। खोलो खोलो, ठंडा लग रहा है उसे, क्या मतलब। ठीक है, ठंडा लग रहा है, रहने दीजिए। चलिए ठीक है, तो क्या हुआ, चल रहा है ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि मिक्स सब्जी तो बोला गया था बनाने के लिए, अब वो फिक्स सब्जी बना दी। अब फिक्स हुआ बेचारा गुस्सा में, कहा कि मिक्स सब्जी मतलब गजरा फजरा सब लाए हैं, मिक्स सब्जी, छिपा पट का अब भागा। तो इसी पर राइटर लिखा है गाना कि फेंक दिले थरिया, बलम गइलन झरिया। पहुँचा लेकिन अब छिपा बीग के भागा ना, तब फिर भी महिला को माया है, गाली उली तो देवे किया था, फिर भी महिला को माया है कि देखिए तो पहुँचलन कि नहीं, कि भाग गइलन के। ठीक है, वही गाना। तो क्या है जी, मुख्य गुहा जिस पर जीभ होते हैं, और जीभ में क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएं होते हैं, और वही स्वाद कलिकाएं बाबू क्या होता है, स्वाद का आभास करवाता है कि तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है। समझे बात। तो अगर पूछा जाए कि मुख्य गुहा के सबसे पहला भाग क्या होता है, मुख्य गुहा के सबसे पहला भाग क्या होता है, पूछा जाएगा आपसे कि मुख्य गुहा के आहार नाल के सबसे पहला भाग मुख्य गुहा। ठीक है, मुख्य गुहा क्या होता है, एक मुख्य गुहा के ढकने के लिए क्या होता है, मंसला क्या होता है, होठ होता है। और मुख्य गुहा से जुड़े हुए, ठीक है, यह कहाँ तक अंत होता है इसका, तो रेक्टम तक, मलाशय तक। समझे। मुख्य गुहा में जीभ होता है, जो अगला भाग क्या होता है, फ्री, और दूसरा भाग है, दूसरा भाग एक सिरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। समझे। दूसरा भाग क्या होता है, लिखवा रहे हैं लही नहीं, एकदम मार्कर पेंसिल हो गया। तो दूसरा भाग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा भाग। और जीभ में स्वाद कलिकाएं होते हैं, जो स्वाद को आभास करवाता है कि स्वाद कैसा है। समझे। कोई भी भोजन करते हैं उसका स्वाद आभास करवाने का काम करता है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं। और मनुष्य का आहार नाली कुंडलिक संरचना होती है, जो 8 से 10 सेंटीमीटर तक, 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। बहुत लंबा पेट में है, पता नहीं चल रहा, पेट फाड़ के चीर के निकालिएगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़का लमर जाएगा। तो हाथना रोटियाँ खाते हैं तो कोई लपेटा के तब ना उतना दूर तक सेपरेट होता है, हैं? समझे। तो कहाँ जाता है वो, तब ना 8 से 10 मीटर तक क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बाबू, मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत अवस्थित होते हैं, और प्रत्येक दांत जबड़े से क्या होते हैं, जबड़े के मसूढ़े से जुड़े होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूढ़े में धंसा होता है, जड़ तथा वह भाग मसूढ़े के ऊपर होता है, उसे शिखर कहा जाता है। और शिखर के बीच का भाग ग्रीवा और गर्दन कहलाता है, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, डेंटाइन भी उपस्थित होता है, दंत। ठीक है, और इसमें ग्रास नली भी होता है, और आमाशय भी होता है। ठीक है, तो इतना नहीं जाना है हमको, केवल आपसे पूछा जाएगा
कि मनुष्य का आहार नाल का सचित्र वर्णन करें, फिगर बना देना है और लिखना कैसे है इसको सुन लीजिए। कहेंगे ए बाबू ध्यान से सुना जाए, सलोनी कुमारी ध्यान से सुना जाए, कहेंगे बोलेंगे तो सीख लेना है। कहेंगे कि मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना होती है। लड़की में सबको आया है लोग, मनुष्य का आहार नाल एक क्या होता है, कुंडलित रचना होती है। ठीक है, जो मुख्य गुहा से शुरू होकर, इसकी पहला भाग मुख्य गुहा, जो मुख्य गुहा से शुरू होकर क्या होता है, मलाशय तक जुड़ा हुआ होता है या फैली हुई होती है। ठीक है, मुख्य गुहा आहार नाल के सबसे पहला भाग है, मुख्य गुहा आहार नाल के सबसे पहला भाग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्हें ढकने के लिए एक मांसला होठ होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक जीभ होता है, और जीभ जो दूसरी भाग क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं सतह से, और एक भाग फ्री होते हैं। ठीक है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जो स्वाद को आभास दिलाने का काम करती है। इसमें दांत होता है, ठीक है, जो जबड़े से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आहार नाल के लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, इसमें यकृत, ठीक है, यकृत, लार ग्रंथि, ठीक है, प्लीहा, पित्ताशय की थैली इत्यादि संरचना भी पाई जाती है। इस तरह के बनावट को मनुष्य का आहार नाल कहते हैं। बस इतना लिख देंगे, 5 नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए। किस तरह से बोलना है मनुष्य का आहार नाल की अगर बात करें तो कहेंगे, बाबू सुनिए, मनुष्य का आहार नाल की अगर बात किया जाए तो कहेंगे मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना होती है। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना होती है, जो 8 से 10 मीटर तक क्या होती है, लंबी होती है। 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। यह मुख्य द्वार से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई होती है। ठीक है, इसमें आपका देखिए सबसे पहला भाग जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य द्वार बोलते हैं। मुख्य द्वार में क्या होते हैं, जबड़ा होते हैं, और यह जबड़ा में क्या होता है, जीभ जबड़ा होते हैं मुख्य द्वार में, जिसमें क्या होता है, दांत भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, मुख्य द्वार में जीभ भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका एक सिरा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और दूसरा सिरा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जीभ पर क्या होते हैं, स्वाद कलियाएं पाई जाती है। जीभ है आपका, जीभ पर स्वाद कलियां पाई जाती है। कुत्ता के जीभ है कि आदमी के जीभ है, जीभ पर स्वाद कलियां पाई जाती है। ठीक है, और यही स्वाद कलियां क्या करती है, भोजन के स्वाद को, ठीक है, आभास दिलाने का काम करती है कि किस तरह के स्वाद है, भोजन खट्टा है या तीखा है या कड़वा है। समझे। अब देखिए इसमें क्या होती है कि आपका पित्त की थैली, यकृत, डायफ्राम, ठीक है, रेक्टम, कोलन इत्यादि जैसे संरचना भी पाई जाती है। इस तरह के बनावट को क्या कहते हैं, मनुष्य का आहार नाल कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा। समझे, किसी का दादा का दिन नहीं है कि नंबर काट लेगा। चलिए।